आपने देखा होगा कांग्रेस का जब शासन था, गैंग रेप की घटनाएं, बच्चियों के साथ दुराचार, उनके गुप्तांगों पर चोट दे करके और अत्याचार और दुराचार किए, सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी। अब इनके शासन काल को हम देखेंगे तो 2022 से 23 में दुष्कर्म के साथ हत्या के 58 मामले और उनमें हमारे शासन में 13.79% की कमी आई। छेड़छाड़ के मामले 11.26 की कमी आई। दहेज मृत्यु में 9.5 की कमी आई है। आप पॉक्सो एक्ट में भी देखेंगे, उसमें भी सुधारात्मक स्थिति आई है। तो आज ये किस मुंह से सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ, इनको आज धन्यवाद देना चाहिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए जो अपराध घटते थे, जिनसे समाज प्रभावित होता था, उन अपराधों में भारी कमी देखने को मिली है। आज कांग्रेस के साथियों ने सदन की कार्रवाई को गलत तथ्यों के आधार पर बाधित करने का कुत्सित प्रयास किया। कांग्रेस के शासन में जो चेहरा इन कांग्रेस के नेताओं का कालिक से पुता, कानून व्यवस्था जिस तरह से नष्ट हुई, ध्वस्त हुई, उसके कारण इनको मुंह छिपाना पड़ा। आज उसी सपने को देखकर राजस्थान की विधानसभा में एक नाटक मंचन उनके द्वारा किया गया। शायद लगता है नेता प्रतिपक्ष जी भी और उनके साथीगण आंकड़ों का अध्ययन नहीं करते। पिछले 1.5 वर्षों में प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान में अमन चैन शांति स्थापित हुई है। वहीं अपराधों का गिराफ भारी संख्या में गिरा है। मैं आपको तुलनात्मक कुछ बातें रखूंगा। इनके शासनकाल में 2022-23 में हत्या के मामले 2654 दर्ज हुए और हमारे शासनकाल में 1.5 वर्ष में 2310, यानी कि 12.96% की कमी आई। ये कह रहे थे कि यहाँ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी हैं। इनको स्वयं को देखना चाहिए कि 2022 से 23, मैं जुलाई से दिसंबर तक के आंकड़े दे रहा हूँ, इनके शासनकाल में 7552 दर्ज हुए और हमारे शासनकाल में 6959, यानी कि 7.85% की इनमें कमी आई। इनका कहना है महिला अत्याचार का जो विषय है, आपने देखा होगा कांग्रेस का जब शासन था, गैंग रेप की घटनाएं, बच्चियों के साथ दुराचार, उनके गुप्तांगों पर चोट दे करके और अत्याचार और दुराचार किए, सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी। अब इनके शासनकाल को हम देखेंगे तो 2022 से 23 में दुष्कर्म के साथ हत्या के 58 मामले और उनमें हमारे शासन में 13.79% की कमी आई। छेड़छाड़ के मामले 11.26 की कमी आई। दहेज मृत्यु में 9.5 की कमी आई है। आप पॉक्सो एक्ट में भी देखेंगे, उसमें भी सुधारात्मक स्थिति आई है। तो आज ये किस मुंह से सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के लोगों को पश्चाताप व्यक्त करना चाहिए कि हमारे शासनकाल में हमसे कानून व्यवस्था नहीं संभली थी। इनको आज धन्यवाद देना चाहिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए जो अपराध घटते थे, जिनसे
समाज प्रभावित होता था उन अपराधों में भारी कमी देखने को मिली है। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि अभी एक सर्वे आया था, उसमें स्पष्ट रूप से कहा कि अहमदाबाद के बाद जयपुर ऐसा सुरक्षित शहर है जहां कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहने के लिए उसको सुरक्षित बताया गया है। राजस्थान को सुरक्षित एजेंसियां बता रही हैं। मेरा प्रश्न है नेता प्रतिपक्ष जी से कि आप आंकड़ों के सहित आइए, व्यवधान मत करिए। आपके राज में जो भयावह स्थिति थी उस पर पश्चाताप कर करके राजस्थान की जनता से माफी मांगिए।